आपका खुदा जो है मतलब क्यों चाहता है सब लोग उसकी इबादत करें? मतलब आपका खुदा मतलब इतना इगोइस्टिक क्यों है? आपका खुदा कुछ और चाहता है, आप ये कह रहे हैं कि हाँ, आपका ओके खुदा बोलिए। है नहीं। मान लो अगर होता तो कुछ चाहता या ना चाहता? नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता। कुछ ना चाहता, उसके अंदर इरादा होता ही ना। हाँ। तो आपका नहीं। मान लो अगर खुदा होता तो हुँ, उसमें इरादे की सलाहियत होती या ना नहीं। होती? इरादे की सलाहियत ना होती, यानी मसलन वो हुँ, गिलास होता, वो पानी का जग होता, है ना, वो पेन होता, वो हुँ। ऐसा होता। ये कौन है भाई? हजरत कुछ असूरा। जी हेलो, भाई। जी भाई। आवाज़ आ रही न्यूट्रल। है मेरी? आ रही है। ओके, न्यूट इसको शायद न्यूट्रल लिखना था। बोले। हेलो, जी। सर मेरा एक सवाल था। सनातनी है भाई? हम हाँ? नहीं सर, सनातनी है? क्या है? नहीं, नहीं, स्पेक्टिक हूँ मैं आपसे पहली बार नहीं, इससे पहले भी आया था। इससे पहले भी आए थे? अच्छा ठीक है, ओके। बोले। सर आपके इस्लाम में ये एक वही है कॉन्सेप्ट हजरत, आता है। ये वही है हजरत जो सुमित कटवे नाम से आए थे उस दिन, याद है आपको? सुमित भी अच्छा रखा अच्छा। था। ओके, उस डिबेट को कंटिन्यू करना चाहते हो? मेरा अगला सवाल लेना चाहते हो तो हम उसी डिबेट को कंटिन्यू कर वो तो सकते हैं शायद आज। मुफ्ती अच्छा, साहब को मेरे याद भी मेरे नहीं होगा। अब मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, लेकिन मुझे मजीद जहन में नहीं। चलो आप अगला आगे की बात करो। ओके, ओके। नया सवाल सर करो। आपका खुदा जो है मतलब क्यों चाहता है सब लोग उसकी इबादत करें? मतलब आपका खुदा मतलब इतना इगोइस्टिक क्यों है? आपका खुदा कुछ और चाहता है? नहीं, आपका खुदा क्या चाहता है? हमारा खुदा तो कुछ नहीं चाहता। मतलब क्या मैं क्या चाहता है? स्पेक्टिक हूँ ना। नहीं, आपका नहीं, खुदा मेरा क्या कोई चाहता खुदा नहीं है ना। मेरा है? हाँ, खुदा तो ही ये नहीं है कहिए। ना। तो ये कहिए ना, आप ये हाँ, क्यों कह रहे हैं कि मेरा खुदा कुछ नहीं चाहता, जब इसका मतलब ये हाँ, कि है लेकिन चाहता नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि हाँ, आपका ओके खुदा बोलिए। है नहीं। हाँ, ठीक है। बोलिए। मान लो अगर होता तो कुछ चाहता या ना चाहता? नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता। कुछ ना चाहता, हाँ, उसके अंदर इरादा होता ही ना। हाँ, मतलब जो ऑलमाइटी है, जो ऑल पावरफुल है, होल्ड उसको ऑन। क्या चाहिए? मतलब नहीं 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 इगोइस्टिक नहीं क्या एक चाहिए? नहीं नहीं, एक मिनट देखो। दो दो लफ्जों को सही इस्तेमाल करो। एक कि उसको क्या चाहिए और उसको एक कि क्या वो कुछ चाहता, इरादा करता। तो आपका हुँ, मान लो अगर खुदा होता तो हुँ, उसमें इरादे की सलाहियत होती या ना होती? नहीं। इरादे की सलाहियत ना होती, यानी मसलन वो गिलास होता, वो पानी का जग होता, है ना, वो पेन होता, वो हुँ, ऐसा होता। मतलब आप उर्दू में बोल रहे हो, मतलब इंग्लिश में बोल सकते हो जो अल्फाज़ आप इरादत वो वगैरह? अच्छा चलो ठीक है। क्या वो किसी चीज को एग्जीक्यूट करने का क्या कहते हैं उसको, उसके लिए ज्यादा बेहतर कैपेबिलिटी। टर्मिनोलॉजी। हाँ नहीं नहीं, ऑल विलिंग। क्या वो ऑल विलिंग ओके, होता या ना होता? ठान लेता। उसमें हो सकता है। कॉन्शियसनेस होता या ना होता? हाँ, उसमें कॉन्शियसनेस होता। ठीक है। जिसमें कॉन्शियसनेस होता, क्या वो किसी चीज को विल कर सकता या नहीं कर सकता था? विल कर सकता है। विल कर सकता है, ठीक है। अब अगर वो विल करता तो हुँ, अच्छाई की विल करता कि बुराई की करता? वो किसी का भी नहीं करता क्योंकि नहीं, अभी तो उसमें आपने जो कहा कि विल करता। हुँ, वो विलिंग हाँ, होता, तो अगर वो विलिंग हुँ, होता तो किस चीज की विल करता, अच्छाई की या बुराई की? नहीं वो इंटरफेयर नहीं करता ना, मतलब अपने अरे क्रिएशंस यार, को वो मतलब इंटरफेयर की ऐसे। बात अलग है, बात अभी इरादे की हो हाँ, रही है कि अगर वो ओके। विलिंग होता, आपका खुदा हुँ, अगर होता तो विलिंग होता। अगर विलिंग हुँ, होता तो किस चीज की विल करता, अच्छाई की या बुराई हुँ, की? अच्छाई की। अच्छाई की विलिंग करता, जाहिर है, वरना बुराई की हुँ, करेगा तो फिर खुदा कैसा? ओके। अब आपने हमारे खुदा के ऊपर हुँ, जबकि ये जो टर्मिनोलॉजी मुझसे डिसएग्री कर रहा हूं, जो कि हमारा जो खुदा है वो आपका भी, आप मानो ना मानो, उस खुदा के ऊपर ये सवाल उठाया कि वो इबादत क्यों चाहता है कि सब इबादत करें। इसलिए कि इबादत अच्छी चीज है, उसकी इबादत करना अच्छी चीज है, और खुदा विलिंग है, और विल करता है अच्छी चीज की, इसलिए उसने अच्छी चीज का इरादा किया हम सब के लिए कि हम उसकी इबादत करें। फिर मसला क्या है? ओके। मेरा मान लीजिए एक इंसान है जो अच्छा काम कर रहा है पर उस खुदा की इबादत नहीं करता, क्या वो बुरा हो जाता है? अच्छे काम को डिफाइन करें कि वो अच्छा काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है, कौन सा अच्छा काम? मतलब वो लोगों की मदद कर रहा है और किसी को बिना वजह हर्ट नहीं कर रहा, और एक लोगों की मदद कर और रहा है, किसी को बिला वजह हर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लोगों की और मदद एक करना अच्छा काम है, उसको कैसे पता चला? हुँ? लोगों उसे की मदद करना। किसी हाँ, ओके, ओके, ओके। हम्म। उससे किसी जानवर की तो मदद नहीं हार्म करता। नहीं हो रहा ना? ओके, ओके। जानवर तो मदद कि नहीं करता उस ना, वो मदद कर रहा है, उसको कैसे पता हुँ, चला?
वो मदद कर रहा है, मतलब जो डिपिक्शन लास्ट लाइन में आती है, जो काम होने के बाद जो रिजल्ट आता है, उससे पता चल रहा है। अभी एक मान लीजिए, एक आदमी गिरा हुआ है रोड पे, उसे उठाने की वो मदद कर रहा है, और उठने के बाद वो आदमी थैंक यू बोलेगा, नहीं तो वो चलता बनेगा, मतलब वो उसका आर्मिंग जो स्टेज था वो निकल जाएगा। I'm not getting your point, ओके or you're not getting my ओके point. I'm saying, ओके 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 ओके, मैं मैं simply बोल देता आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपने कहा कि एक आदमी अच्छा काम करता है। हूँ। भाई ओके आपने अच्छा काम डिफाइन कैसे किया? मसलन आपने ओके कहा भाई एक आदमी किसी की मदद कर देता है। मिसाल, हम्म मैं आपको एक मिसाल दूं। मिसाल हम्म ये है कि आपको पता है कि ये जो सामने गिरा पड़ा है ना, इसका नाम अजमल हम्म कस्साब है। अब हम्म, मैं इसको उठाऊं या ना उठाऊं? उठाओगे आप अजमल कस्साब को? हाँ उठाऊंगा। यानी आपको मालूम है कि वो उसने टेरर अटैक किया था, सब किया था, इसके बावजूद भी आप उसको उठाओगे? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब रोड अभी पे तो एक आपने कहा मैं उसको आदमी उठाऊंगा। पड़ा है। अरे सराउंडिंग्स नहीं देख सकते हो ना आप? मतलब सराउंडिंग देख के पता ये चल अभी जाएगा। आपने बोला कि अजमल कस्साब पड़ा होगा तो मैं हम्म, उसको उठाऊंगा। हाँ उठा दूंगा ओ। तो आप टेररिस्ट की मदद करोगे? मेरे को पता नहीं है ना वो टेररिस्ट का। अगर पता हो तो? नहीं उठाता। अच्छा, तो एक टेररिस्ट है जिसने अपनी जिंदगी में टेरर ही टेरर किया और बहुत बूढ़ा बेचारा नाबीना हो गया, और अब वो गिर गया। आप जानते हैं कि हम्म ये टेररिस्ट है, इसने हजारों लोगों की जानें हम्म ली हैं। अब आप इसको हम्म, उठाओगे? नहीं उठाऊंगा। नहीं उठाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो अच्छाई को अच्छाई समझ रहे हैं, उसकी बुनियाद क्या है? मतलब कौन बता रहा है आपको कि ये अच्छाई है? ओके, हम्म। जो एग्जिस्टिंग स्टेज है और जो काम होने के बाद जो रिजल्ट मिलता है, हम उससे पता लगा सकते हैं। तो अभी तो ये काम हुआ नहीं ना। आपने जिंदगी में हम्म पहली मर्तबा टेररिस्ट को देखा, पहली मर्तबा किसी बंदे को गिरा हुआ देखा, और अभी तक हम्म आपने जिंदगी में किसी को गिरे हुए को उठाया नहीं। अब आप जो हम्म आपके अंदर जो अर्ज पैदा हो रही है उठाने की, हम्म ये कहां से आई? हम्म जो कि थैंक यू तो आज तक आपको किसी ने बोला ही नहीं। हम्म, ओके, ये इसका हमें बहुत सारे ह्यूमनिंग हेल्पिंग नेचर्स में हमें पता चल जाता है। हम जो एग्जिस्टेंस ह्यूमन सोशली बीइंग है, उसमें हमें ये सब एक्टिविटीज इवन बिफोर रिलीजियस एग्जिस्टेंस से पहले भी ये दिखता आ रहा है। जो देख सिंपैथी, जो फीलिंग्स हाँ ह्यूमंस ठीक में है, ठीक है, ठीक डेवलप है, होती सब्सटेंशिएट है। इसको। ठीक है। हाँ रिलीजियस एग्जिस्टेंस से पहले आपको दिखता आ रहा है कि इंसान के अंदर जो है वो सिंपैथी और इस तरह की चीजें होती हैं। ओके, आई हाँ एग्री। बात ये नहीं है कि बात सिंपैथी की नहीं है, बात हो रही है इस सिंपैथी के अच्छा होने की। अच्छाई और हम्म बुराई को आप इंडिपेंडेंटली कैसे डिफाइन करेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन? सिंपैथी है, ओके, हम मैं बोल मानते रहा हैं। हूँ ना। वो तो जानवरों के अंदर भी जो थोड़ी बहुत सिंपैथी है। जो हम्म जानवरों में जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों के ऊपर सिंपैथी होती है, लेकिन बाज हम्म, मर्तबा खा जाते हैं उनको। वो एक अलग मसला है। अच्छाई और बुराई को आप इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन डिफाइन करें। मैंने बताया ना, नहीं इंडिपेंडेंट ऑफ बताया। ओके, व्हाट थिंग्स राइट टू डू हम कर सकते हैं। अच्छा जो चीज है, राइट वो टू डू अच्छा थिंग्स। कैसे है? ओ भाई, आई नो कि जो अच्छा है वो आप कर हाँ सकते हैं। यू ऑट टू डू समथिंग दैट इज गुड, बट हाउ हम्म, डू यू नो दैट इट इज गुड? मैंने बोला ना, जो एंड में रिजल्ट आता है उनसे हमें पता चल जाता है, नहीं तो एग्जिस्टिंग जो प्रोसेस हो रहा है उसमें पता चलता है। अभी मैं मान लीजिए एग्जांपल अभी दे तक रहा हूँ। एंड का रिजल्ट आपको मिला ही नहीं ना, हाउ डू यू डिफाइन दैट दिस इज गुड? अभी मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, आप कैसे करते हो? मतलब अल्लाह नहीं, ने आपको बता दिया है, हाँ हमें तो मतलब बता दिया। गिरे हुए को हमारा फंडा तो बिल्कुल। बिल्कुल फार्मूला एकदम क्लियर, हमें तो बता ओके दिया। आपको बताओ कैसे पता ओके, चला? मैं दूसरे ह्यूमन नेचर से सीखा। दूसरे ह्यूमन नेचर से आपने सीखा कि ये गुड है। हाँ ठीक कोई है, हिटलर से तो सीख ले मान, फिर। क्या कहा आपने? मैंने कहा कोई हिटलर से सीख ले फिर। हाँ सही बात है, ये भी है। अगर मैं वही कहने वाला था कि अगर आप ऐसी सोसाइटी हम्म में हो कि जहां चलते हुए को गिरा दिया जाए, तो आप उसी को हम्म अच्छा समझने लगेंगे। बताइए। बता दिया। ओके, एक मिनट। किसी गिरे को गिराने पे और नहीं, उसे क्या आप बोलते हैं, इमेजिन मतलब उसे करो, आप होल्ड ऑन, आपने दूसरे ह्यूमन से सीखा ना। इमेजिन करो आप हिटलर के दौर में हो, ओके जहां पर 6 मिलियन लोगों को निपटाना है, गैस चैम्बर में लेके हाँ जाना है। आपने जो है एप्लीकेशन दे दी कि हम्म सर बहुत यहाँ जॉब वॉब कुछ नहीं मिल रही, मुझे भी ले लो, और आप जो है उसकी आर्मी में भर्ती हो गए। हम्म तो अब आप उससे सीख रहे हैं कि निपटाना कैसे है, गैस चैम्बर में डाल के। तो आपके नजदीक तो ये चीज अच्छी हो जाएगी। ओके। आप पानी पी लो, पानी। अकल के, आप सॉरी, अकल जानते हो? ह्यूमन जो बुद्धि मिली है उसे।
इतना मुश्किल सवाल किया, कह रहे हैं कि अकल जानते हो। जी हाँ हिटलर के जी पास नहीं, अकल नहीं थी? मैं बता देता हूँ, एक मिनट। किसी जी गिरे हुए मतलब चलते हुए को गिरा देने से देखो, मतलब मैं एक अच्छा मैं आदमी है। आपके मैं आपके आपकी बात में जो इनकंसिस्टेंसी है ना, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। अभी आपने बोला कि हम्म, मैं दूसरे ह्यूमन से सीखूंगा, हमने हम्म, दूसरे ह्यूमन वाली मिसाल दे दी, अब आप अकल पर आ गए। चलो ठीक है, अकल ही पर ओके बात करते हैं। ओके ओके, मैं बता रहा हूँ। जो ह्यूमन नेचर से हम किसी से भी कुछ सीख सकते हैं। कोई बैड बैड थिंग कर रहा है, हम उसे देख के बोल सकते हैं कि वो मतलब गलत काम कर रहा है, और कि कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है तो हम उसे देख के बोल सकते हैं ये काम अच्छा हो रहा है। चलो एक कि बात सुनो, मान लीजिए। मैं हम हाँ, इसी को मिसाल को ले लेते हैं, हिटलर वाली को। हिटलर के साथ जो लोग थे वो ये समझते थे हम्म, कि इन जूस को निपटाना, उनको कत्ल करना बहुत जरूरी है, तो उन्होंने अपना हम्म, काम किया, जिसको जरूरी समझा, जिसको अच्छा समझा। आज हम्म, दुनिया ये समझती है कि वो बहुत गलत था। अगर आप उस हम्म, वक्त आज से 70-75 साल पहले चले जाएं, जिस वक्त जूस हम्म, को मारा जा रहा था, तो उस वक्त हम्म, दुनिया में दो तरह के लोग थे। कुछ लोग ये समझ रहे थे कि अच्छा हो रहा है, कुछ लोग समझ रहे थे गलत हो रहा है। तो आप अगर ह्यूमन से ही अपनी मोरालिटी लेंगे, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो मोरालिटी मैंने दूसरे ह्यूमन से ली है वो अच्छी है या गलत है? ओके, मैं बता देता हूँ। हम्म अभी मान लीजिए वो हिटलर उन लोगों को मार रहा था। क्या एक जन भी सोल्जर नहीं था उसे वो सोच सकता था मतलब ये मतलब मारने से क्या हमें क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या मतलब कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो नहीं सोच सकता था। वो सोच सकता था तो उसे पता चल जाता कि ये गलत हो रहा है। नहीं, मैं ये क्योंकि उसकी, चलो एक चलो इनोसेंट। आप उस, आई नो कि आप इंटेलेक्चुअली इतने स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन चलो मैं आपको एक ताजा मिसाल दे देता हूँ। ताजा मिसाल ये है कि मसलन आपके यहाँ, मसलन इंडिया में वो क्या हुआ था, बंबई का जो वाकया हुआ था जिसमें मैंने अजमल कसाब का नाम लिया। अब एक सोल्जर या एक पुलिसमैन अजमल कसाब को देख रहा है कि वो दूसरे लोगों को गोली मार रहा है, तो अब उसके पास पूरा मौका है कि वो अजमल कसाब को गिरा दे, गन डाउन कर दे। तो क्या उसके लिए गन डाउन करना अच्छा है या बुरा? अच्छा है। कैसे पता चला? यही बात अगर यही बात हम्म, अगर आप हिटलर के ऊपर अप्लाई करें, हम्म, तो हो सकता है कि अजमल कसाब और उसकी जो जो भी उसकी ब्रेन वॉशिंग जिसने की होगी, वो सोचते होंगे कि भाई नहीं, इन सब लोगों को, जो कॉमन मैन है, इनको मारना बहुत अच्छा और नोबल कॉज है। उसके एतबार से वो हम्म, नोबल है, आपके एतबार से वो हम्म, गलत है, और बिल्कुल हम्म, गलत है। ऐसे ही हम्म, हिटलर वाली आइडियोलॉजी है। हिटलर के एतबार से हम्म, जूस को मारना बिल्कुल ठीक था, बल्कि बहुत मॉरल था। दूसरे लोगों के हम्म, एतबार से बिल्कुल गलत था। आप डिसाइड कैसे हम्म। करोगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है? तो अकल तो अगर आपको दूसरों से सीखना है, वो कौन सा हाउ पैमाना आर है? यू गोइंग टू जज? मेरा हम्म, भी अकल है ना सर, मेरा अभी अकल उसमें इंटरफेयर ठीक करेगा है, ना। आप मुझे बताओ कि उसका प्रोसेस क्या हम्म, होगा, कि आपने किस बुनियाद पर जज किया? चूंकि बात जिसको आप इनोसेंट समझ रहे हो, उसको हम्म। सामने वाला क्रिमिनल समझ रहा है। हाँ, मैंने बोला ना, हम उसकी तहकीकात कर सकते हैं, मतलब उसके ऊपर सोच सकते हैं। मतलब अभी एक मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, उसने एक ब्रेड चुरा के भाग लिया। अभी वो भूखा है, उसने ब्रेड चुरा के भाग लिया, क्या ये गलत बात है? मॉरलिटी कोई बंदा आज उसके से बैठ के आज से सोचेगा? 17 साल पहले, 1947 से हम्म, पहले, इंडिया हम्म, में आजादी की जंग चल रही थी ब्रिटिश हम्म, गवर्नमेंट के खिलाफ। हम्म, आप और कुछ लोग जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ थे, आजादी चाहते थे, उनको सूली पे लटकाया जा रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको मार रही थी। तो आप हम्म। किस तरफ थे? अगर आप उस वक्त होते तो किस तरफ होते आप? जो आजादी के लिए लड़ रहे थे उनकी तरफ होते, या ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ होते? मैं आजादी के लड़ने की तरफ से होता। क्यों? ब्रिटिश गवर्नमेंट तो ये कह रही थी कि भाई ये लोग अनार्की फैला रहे हैं सोसाइटी में, हम इन क्या लोगों को, है? अनार्की ये है कि जब वो इस तरीके से प्रोटेस्ट डिसऑर्डर। करेंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ उठेंगे, तो मुल्क में, सोसाइटी के अंदर अनरेस्ट होगा, अनार्की फैलेगी। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके चल रहे हैं और ये लोग अनार्की फैला रहे हैं, तो उनके लॉजिक के एतबार से तो ये गलत है।